हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम महत्वपूर्ण करेंटियन नॉलेज, जनरल नॉलेज अथवा जीके के प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगी। तो पहला प्रश्न है, इसरो का चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ। तो इसका सही उत्तर है सी, 2023। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मिशन है जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हुआ और इसके लॉन्च व्हीकल का नाम LVM-3 ज्ञानयान रॉकेट रहा। इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई और इसके लैंडिंग स्थल का नाम चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र रहा है और लैंडर का नाम विक्रम रहा है तथा रोवर का नाम प्रज्ञान रहा है। दोस्तों, इसरो भारत का यह एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का सफल आयोजन भारत में हुआ जो 2023 में 9 से 10 सितंबर तक चला था, जिसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। यह भारत में पहला G20 शिखर सम्मेलन था और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रही, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। दोस्तों, भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ, जिसकी राजधानी हैदराबाद है और यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ऑप्शन बी सही है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और राजनीति में आने से पहले वे एक शिक्षिका रहीं जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है,
आदित्य L1 किससे संबंधित है? दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है और यह भारत का एक पहला समर्पित मिशन रहा जिसका लक्ष्य सूर्य का अध्ययन करना, उसकी बाहरी परत और अंतरिक्ष अध्ययन करना, उसकी बाहरी परत के अलावा मौसम पर इसके प्रभाव यानी सूर्य के प्रभाव को समझना रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन 2023 में हुआ। 28 मई 2023 को हुआ था। यह एक त्रिकोणीय आकार की प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जिसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सीटों की क्षमता है। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, जिसकी मेजबानी फ्रांस ने किया था, जिसमें 10,500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, यानी भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत रहा है। दोस्तों, यह भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद को संभाले थे। उन्होंने यह मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया था, जिसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य भारत को विनिर्माण एवं इनोवेशन अर्थात नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना रहा है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव से संबंधित है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ होता है एक राष्ट्र एक चुनाव। यह भारत सरकार का एक विचाराधीन प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य चुनाव लागत को खर्च को कम करना एवं देश के सभी चुनावों को एक ही दिन एक निश्चित सीमा के भीतर करना है। दोस्तों, इन शब्दों के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।